हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक जो है हमारे डिस्कशन के वो है नेशनल अफेयर्स। तो पूरे हफ्ते की नेशनल अफेयर्स के ऊपर जो करंट अफेयर्स आए हैं उन सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो अभी आज का पहला जो टॉपिक जो है NCAVES इंडिया फोरम 2021 को जो है एमओ SPI द्वारा वर्चुअली आयोजित किया गया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी NCAVES यानी नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ द इकोसिस्टम सर्विसेज इंडिया फोरम 2021 को जो है 14, 21 और 28 जनवरी 2021 को जो है वर्चुअली इसको सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI द्वारा आयोजित किया गया था। और NCAVES ये जो प्रोजेक्ट जो है इसको अभी यूरोपीय संघ EU द्वारा 2017 में शुरू किया गया था। अभी इसका उद्देश्य जो है वो संयुक्त राष्ट्र जो कि SEEA सिस्टम ऑफ एनवायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग ढांचे का उपयोग करके सतत आर्थिक विकास के लिए पर्यावरण आर्थिक लेखांकन का ज्ञान फैलाए और राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तर पर पारिस्थितिकी तंत्र और सेवाओं जो कि भौतिक और मौद्रिक शब्दों में उसकी माप में सुधार करना, नीति नियोजन और कार्यान्वयन के लिए जो है जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र का मुख्य भाग है और साझेदारी देशों में जो है अंतर्राष्ट्रीय रूप से सहमत कार्यप्रणाली और उसके उपयोग के विकास में योगदान करना। और भाग लेने वाले जो देश जो है वो है भारत, ब्राज़ील, चाइना, मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी और एक जो टॉपिक जो है महाराष्ट्र की CM जो है उन्होंने अभी 4 को मेट्रो डिपोट में जो है पहले स्वदेशी मेट्रो रैक का अनावरण किया है, अनवेल किया है। तो 29 जनवरी 2021 को जो है उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने अभी 4 को मेट्रो डिपोट मुंबई महाराष्ट्र में मुंबई की नई मेट्रो लाइन मेट्रो 2A और 7 के लिए जो है पहले अनिश्चितकालीन मेट्रो रैक का अनावरण किया है। और उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है फ्रांस से जो है 3 राफेल विमानों का जो तीसरा जो बैच जो है IAF बेस पर उतारा गया है इस बेस पर। तो 27 जनवरी 2021 को 3 जो राफेल एयरक्राफ्ट का जो तीसरा जो बैच जो है उसको जिसे कि फ्रांस के स्ट्रेस एयरबेस से एयरबोर्न मिला है और उसको जो है अभी भारतीय वायुसेना बेस भारत में उतारा गया है। 7,000 किलोमीटर तक जो है नॉन स्टॉप उड़ान को मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट MRTT UAE वायुसेना द्वारा ईंधन भरने से समर्थन मिला है। और प्रसव की इस 3 सेट के साथ IAF की सूची में राफेल की कुल संख्या जो है 11 हो गई है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है वह नेपाल ने जो है भारत के SJVN को जो है 679 मेगावाट लोअर अरुण जल विद्युत प्रोजेक्ट के निर्माण से जो है सम्मानित किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 30 जनवरी 2021 को नेपाल के निवेश बोर्ड IBN की 46वीं जो बैठक के दौरान जो है नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली की अध्यक्षता में सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत जो है भारत की जल विद्युत निगम जो कि SJVN लिमिटेड को जो है 679 मेगावाट लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना के निर्माण का ठेका दिया गया है। और ये जो प्रोजेक्ट जो है इसको अभी सफल अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली के बाद कम्पिटिटिव जो बोली जो है उसके बाद SJVN को जो है प्रदान किया गया है। और ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है अभी INR 19.7 लाख करोड़ के आसपास खर्च करने के लिए जो है 2020-30 में EV के लिए भारत का संक्रमण, और ये नीति आयोग और RMI रिपोर्ट के अनुसार है। तो नीति आयोग एंड रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट यानी कि RMI द्वारा जारी की गई रिपोर्ट जो है अभी भारत में जो है
ईवी के लिए मोबिलाइजिंग फाइनेंस समाधान का एक टूल किट, जोखिम और पता बाजार बाधाओं को कम करने के लिए जनवरी 2021 के अनुसार 2020-2030 के बीच इलेक्ट्रॉनिक वाहनों जैसे कि ईवी गोद लेने की दिशा में भारत के संक्रमण को जो है INR 19.7 लाख करोड़ $, 266 बिलियन की पूंजी की आवश्यकता होगी। और इनका जो है उपयोग अभी वाहनों को मतलब वाहनों के जो निर्माण, चार्जिंग स्टेशन और बैटरी और अन्य जो बुनियादी सुविधाओं के लिए जो है किया जाएगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, भारत 2021 में जो है दूसरी सबसे अधिक लचीली अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने के लिए तैयार है। और इस लिस्ट में जो है जर्मनी सबसे ऊपर ही यानी कि टॉप पर है। और ये जो है PHDCCI IER रैंकिंग के अनुसार है। तो अभी PHDCCI यानी कि PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, IER इंटरनेशनल इकोनॉमिक रेजिलियंस, उनके अनुसार जो है भारत 2021 में टॉप 10 अग्रणी जो अर्थव्यवस्थाओं के रूप में जो है दूसरी सबसे अधिक लचीली अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने के लिए तैयार है, जो कि पोस्ट कोविड-19 युग में भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूत वसूली को प्रदर्शित करता है। और जर्मनी ने जो है अभी टॉप रैंक हासिल की है। और दक्षिण कोरिया जो है यानी कि साउथ कोरिया जो है वो अभी थर्ड रैंक उसने प्राप्त की है। देन वो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने जो है अभी अ, जो कि 2021 एशियन भारत हैकाथन को जो है उसको अभी उद्घाटन करने के बाद उसको संबोधित किया है इस सत्र को। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 1 जनवरी 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जो है 2021 के एशियन भारत हैकाथन के उद्घाटन सत्र को जो है संबोधित किया है, उन्होंने यानी कि एड्रेस किया है। और एशियन इंडिया हैकाथन 2021 को जो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन यानी कि एशियन ने जो है शिक्षा मंत्रालय MOE की साझेदारी में लॉन्च किया है। और इसमें जो है अभी पार्टिसिपेट करने वाले जो कंट्रीज जो है वो 10 जो एशियन कंट्रीज जो है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया और वियतनाम और भारत। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, हॉल 2022, उसमें जो है अभी तेजस मार्क 2 लॉन्च करेगा। और 2023 में जो है उच्च गति परीक्षण आयोजित किया गया जाएगा। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL 2022 के जो है अगस्त सितंबर में स्वदेशी तेजस मार्क 2 मल्टी रोल कम्बैट जेट लॉन्च करने की योजना बना रहा है। और जेट का जो है पहला हाई स्पीड ट्रायल 2023 में शुरू किया जाएगा। और 2025 में जो है उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। तेजस के जो नए जो संस्करण यानी कि न्यू एडिशन में जो है बड़ा धड़, लंबी दूरी, बेहतर रख रखाव, अधिक भार वाहन क्षमता, मजबूत इंजन शक्ति और बेहतर नेट केंद्रित वारफेयर सिस्टम होंगे। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, VP वेंकैया नायडू जो कि वाइस प्रेसिडेंट जो इंडिया भारत के जो उपराष्ट्रपति है वेंकैया नायडू, उन्होंने में नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव RD महोत्सव 2021 का जो है उद्घाटन किया है। तो 1 फरवरी 2021 को भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने जो है नई दिल्ली के दिल्ली हाट में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव 2021 का जो है उद्घाटन किया है उन्होंने। और ये जो उत्सव जो है 1 से 15 फरवरी 2021 से आयोजित किया जाएगा। और ये भारत के 20 से अधिक राज्यों के जनजातीय कलाकारों और रसोइये के जनजातीय कला, शिल्प, चिकित्सा, व्यंजन और लोक प्रदर्शन का प्रदर्शन करेगा। और त्योहार, जनजातीय मामलों की जो है मंत्रालय और ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रिफेट की एक संयुक्त पहल है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, फ्रांस के पारिस्थितिक संक्रमण मंत्री बारबरा पोम्पिल की जो है 5 दिवसीय भारत यात्रा का अवलोकन है इसमें। तो अभी बारबरा पोम्पिली पारिस्थितिक संक्रमण के लिए फ्रांसीसी मंत्री ने जो है 28 जनवरी 2 फरवरी एक मतलब 28 जनवरी से
1 फरवरी 2021 तक जो है 5 दिन की एक भारत यात्रा की है उन्होंने। और इस यात्रा के दौरान जो है दोनों ही देशों के बीच में जो है सतत विकास, नवीनकरणीय ऊर्जा, जैव विविधता संरक्षण, स्मार्ट शहरों और प्लास्टिक कचरा प्रबंधन जैसे सतत विकास में भारत फ्रांसीसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बढ़ाने के लिए जो है कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर उन्होंने साइन किए हैं और चर्चा भी की गई है इनमें से। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, भारत और कतर जो है वो अभी वर्चुअली उन्होंने अभी चौथे जो विदेश कार्यालय परामर्श का जो है ऑर्गेनाइज किया था। तो अभी 1 फरवरी 2021 को चौथा विदेश कार्यालय परामर्श भारत और कतर के बीच जो है एक आभासी जो मंच पर आयोजित किया गया, यानी कि वर्चुअली जो है इसको आयोजित किया गया था। और भारत की जो विदेश मंत्रालय MEA की जो सचिव है वाणिज्य, पासपोर्ट और वीजा और OIA संजय भट्टाचार्य, उन्होंने भी भारतीय पक्ष का जो है नेतृत्व किया। और डॉक्टर अहमद हसन अल हमदी जो कि महासचिव विदेश मंत्रालय कतर ने जो है कतरी पक्ष का नेतृत्व किया। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है कपड़ा की जो मंत्री है, यानी कि स्मृति ईरानी, उन्होंने अभी 8वीं जो भारत अंतरराष्ट्रीय रेशम मेले का जो है ई उद्घाटन किया, इनोग्रेशन किया है उन्होंने, ई इनोग्रेशन। तो 31 जनवरी 2021 को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास और कपड़ा मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने जो है भारत के सबसे बड़े रेशम मेले, उनके मेले के जो 8वें जो भारत अंतरराष्ट्रीय रेशम मेले के जो है उद्घाटन सत्र को ई संबोधित किया, यानी कि ई एड्रेस किया उन्होंने। और कपड़ा मंत्रालय के तहत एक गैर लाभकारी संगठन भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद ISEPC द्वारा 5 दिवसीय जो कार्यक्रम का जो है आयोजन आभासी तरीके से किया गया था। और ये जो है वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, भारत का जो पहला जो वेटलैंड संरक्षण केंद्र जो है चेन्नई में स्थापित किया जाएगा, तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज MOEFCC बाबुल सुप्रियो ने जो है अभी चेन्नई तमिलनाडु में वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन जो कि CWCM के लिए जो है भारत के पहले केंद्र की स्थापना की घोषणा की है। और ये जो है ये MOEFCC के तहत एक अनुसंधान संस्थान NCSCM संस्थान के एक भाग के रूप में इसको स्थापित किया जा रहा है। और CWCM अनुसंधान आवश्यकताओं और ज्ञान अंतराल को जो है संबोधित करेगा और भारत के वेटलैंड्स के संरक्षण, पुनर्स्थापन और प्रबंधन के लिए कदम उठाने में सरकार की सहायता करेगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है बेंगलुरु में दूसरे विशेष LCA तेजस उत्पादन संयंत्र का जो है उद्घाटन किया है। तो 2 फरवरी 2021 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के दूसरे विशेष लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस फाइटर जेट्स प्रोडक्शन प्लांट का जो है उद्घाटन डोड्डनेकुंडी बेंगलोर कर्नाटका में किया है। और ये जो प्लांट जो है एक साल में जो कि वर्तमान में ये 8 है, वो एक साल में जो है LCA तेजस की उत्पादन क्षमता को दुगुना कर 16 LCA तेजस एयरक्राफ्ट कर देगा। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, अभी PGIMER ने जो है चंडीगढ़ में जो है भारत का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक लॉन्च किया है। तो 1 फरवरी 2021 को पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च PGIMER ने जो है अभी चंडीगढ़ में भारत का पहला जो एम्प्यूटी क्लिनिक जो कि PGI एम्प्यूटी क्लिनिक को जो है लॉन्च किया है। और PGI एम्प्यूटी क्लिनिक का उद्घाटन जो है PGIMER के निर्देशक प्रोफेसर जगत राम ने किया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, यूपी के जो श्रावस्ती जिले ने जो है दिसंबर 2020 में नीति आयोग की एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग में जो है टॉप रैंक हासिल की है। तो उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले ने दिसंबर 2020 में नीति आयोग की रैंकिंग में जो है
एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में जो है टॉप रैंक हासिल की है, टॉप रैंक में। और स्थान और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेश, कौशल विकास और बुनियादी ढांचा विकास क्षेत्र थे जिन्हें रैंकिंग के लिए माना गया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नई जो टॉपिक जो है, एमसीए ने जो है एक व्यक्ति कंपनियों ओपीसी के नियमों में संशोधन किया है। छोटी कंपनियों के लिए संशोधित पैड अप कैपिटल और टर्नओवर सीमा जो है वो किया गया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एमसीए ने जो है एक व्यक्ति कंपनियां ओपीसी नियमों की परिभाषा में बदलाव करने के लिए जो है कंपनी निगमन नियम 2014 में संशोधन किया है। और नए बदलावों को जो है कंपनियां दूसरा संशोधन नियम 2021 कहा जाएगा। और वे जो है 1 अप्रैल 2021 से लागू होंगे। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो है केंद्रीय बजट 2021 से 22 की प्रस्तुति के दौरान ओपीसी की परिभाषा को बदलने की घोषणा की है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, एमसीए ने जो है एलएलपी अधिनियम 2008 के तहत जो है यौगिक अपराधों के डेक्रिमिनलाइजेशन की प्रक्रिया को शुरू की है। तो कंपनी कानून समिति सीएलसी की सिफारिशों के आधार पर जो कॉर्पोरेट मामलों के सचिव है राजेश वर्मा, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय एमसीए ने के नेतृत्व में जो है सीमित देता भागीदारी एलएलपी अधिनियम 2008 के तहत जो है यौगिक अपराधों के डेक्रिमिनलाइजेशन की प्रक्रिया को शुरू कर दी गई है। और 12 जो अपराध को जो है डिक्रिमिनलाइज्ड करने का प्रस्ताव दिया गया है। और आपराधिक दायित्व वाले एक प्रावधान धारा 73 को जो है छोड़ दिया जाना प्रस्तावित किया गया है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, कैबिनेट समिति ने जो है आरआईएनएल में जो है अभी जीओआई की हिस्सेदारी के मतलब गवर्नमेंट इंडिया की हिस्सेदारी के जो 100% विनिवेश के लिए जो है इन प्रिंसिपल को अप्रूवल दी है। तो 27 जनवरी 2020 को अभी 27 जनवरी 2021 को कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स सीसीईए ने जो है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड आरआईएनएल में जो है भारत सरकार की हिस्सेदारी के 100% रणनीतिक जो विभाजन के जो लिए जो है इन प्रिंसिपल्स को अप्रूवल दी है। इसके अतिरिक्त इसने जो है निजीकरण के माध्यम से आरआईएनएल के प्रबंधन नियंत्रण को भी स्वीकृति प्रदान की है। और निजीकरण का कारण जो है आरआईएनएल कुछ सालों से घाटे में चल रहा है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है अभी एआरएआई और एम नीति आयोग ने जो है गतिशीलता क्षेत्र में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए जो है एक एसओआई पर साइन किया है। तो 3 फरवरी 2021 को ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया एआरएआई ने जो है अटल इनोवेशन मिशन एम के साथ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट एसओआई पर जो है हस्ताक्षर किए हैं, साइन किए हैं, जो कि गतिशीलता क्षेत्र में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग की प्रमुख पहल है। और साझेदारी का जो उद्देश्य जो है पूरे भारत के शहरों और गांवों में गतिशीलता, बिजली की गतिशीलता, परिवहन, सतत विकास, बकरियों और डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण करना शामिल है। एआरएआई और एम सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जो है चुनौतियों या समस्या बयानों के रूप में पहचाने जाने वाले जो कि प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए जो है अटल न्यू इंडिया चैलेंज एएनआईसी के तहत सहयोग करेंगे। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, आईआईटी बीएचयू ने जो भारतीय सड़कों के वैज्ञानिक उन्नयन के लिए जो है एमओआरटीएच के साथ एमओयू पर साइन किया है। तो 4 फरवरी 2021 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आईआईटी बीएचयू ने जो है वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से भारत के सड़क निर्माण में उन्नयन के कदम के रूप में जो है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय एमओआरटीएच के साथ जो है एक एमओयू पर साइन किया है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, एमयूआई ने जो है शिपिंग मंत्रालय ने नेपच्यून घोषणा पर ध्यान देने का आग्रह किया है। तो अभी मैरीटाइम यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि एमयूआई ने जो है भारत के पोर्ट्स, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने
मैरीटाइम टाइम विजन 2030 तैयार करते समय नेपच्यून डिक्लेरेशन ऑफ सेफर वेलबीइंग एंड क्रू चेंज पर ध्यान देने का आग्रह किया है। और ग्लोबल मैरीटाइम फोरम द्वारा शुरू किया गया ये जो नेपच्यून घोषणा जो है 1 दिसंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के अनुरूप सभी देशों की सरकारों द्वारा प्रमुख श्रमिकों के रूप में मल्लाह की मान्यता पर केंद्रित है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है नई दिल्ली में जो है एनसीआरबी के को दूसरे जो सीसीटीएनएस हैकाथॉन और साइबर चैलेंज 2020 से 21 का जो है उद्घाटन किया गया है। तो 3 फरवरी 2021 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के दूसरे जो क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम सीसीटीएनएस हैकाथॉन और साइबर चैलेंज 2020-21 का जो है उद्घाटन किया गया है। और ये जो इनोग्रेशन जो समारोह जो है ये इनोग्रेशन का जो मतलब उद्घाटन समारोह जो है इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने की है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है वाणिज्य मंत्रालय ने जो है भारतीय उद्योग और गुणवत्ता और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उद्योग मंथन का आयोजन किया है। तो 3 फरवरी 2021 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने जो है उद्योग मंथन का आयोजन किया है जिसके तहत 45 क्षेत्रों में वेबिनार की श्रृंखला आयोजित की गई जिसमें फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल है। उद्योग मंथन विनिर्माण सेवाओं के सभी प्रमुख क्षेत्रों में गुणवत्ता और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करता है। और उद्योग मंथन 4 जनवरी 2021 से शुरू हुआ है और 2 मार्च 2021 को संपन्न हुआ है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है बीईएमएल ने जो है 2 सीटर ट्रेनर विमानों के विकास के लिए जो है सीएसआईआर एनएएल के साथ जो है एमओयू पर साइन किया है। और एचएएल को जो है 70 ट्रेनर एयरक्राफ्ट के लिए प्रस्ताव मिला है हाल ही में। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो यलहंका एयरफोर्स बेस बेंगलुरु कर्नाटक में जो है आयोजित एरो इंडिया 2021 शो के दौरान जो है बीईएमएल लिमिटेड पहले भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने जो है प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से 2 सीटर ट्रेनर विमानों के विकास के लिए जो है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी CSIRNAL के तहत जो है CSIRNAL के साथ जो है एक समझौते ज्ञापन यानी कि एमओयू पर साइन किया है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है आईआईटी खड़गपुर और एनआईयूए ने जो है बिल्डिंग एक्सेसिबल सेफ एंड इंक्लूसिव इंडियन सिटीज बेसिस BASIIC के लिए जो है एमओयू पर साइन किया है। तो 3 फरवरी 2021 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी खड़गपुर उसने जो है बिल्डिंग एक्सेसिबल सेफ एंड इंक्लूसिव इंडियन सिटीज BASIIC के लिए राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान एनआईयूए के साथ जो है एमओयू पर साइन किया गया है। और इसका उद्देश्य या एम जो है वो है विकलांग और बुजुर्ग जो व्यक्तियों सहित समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित करने के लिए भारत में सुलभ सुरक्षित और समावेशी शहरों के लिए सार्वभौमिक शहर नियोजन के लिए एक रूपरेखा विकसित करना। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है तो 2025 तक जो है उत्तर पूर्व क्षेत्र में नए कैंसर मामलों की संख्या जो है 57,131 तक बढ़ने की उम्मीद है ICMR NCDIR रिपोर्ट के अनुसार। तो रिपोर्ट के अनुसार जो है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR एंड नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इंफॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च NCDIR द्वारा जारी नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया 2021 में प्रोफाइल ऑफ कैंसर एंड रिलेटेड हेल्थ इंडिकेटर्स इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया 2021 उत्तर पूर्व क्षेत्र NER में जो है नए कैंसर मामलों की संख्या 2025 तक 57,131 तक बढ़ जाती है। में जो है कैंसर के मामले 2025 तक 13.5% तक बढ़ जाती है। और 2020 से में जो है अभी NER में जो है कैंसर के अनुमानित 50,317 मामलों में यह एक बड़ी वृद्धि है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है पीएम मोदी ने जो चौरी चौरा घटना के शताब्दी समारोह की शुरुआत के लिए डाक टिकट को जारी किया है। सॉरी। तो 4 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा घटना के शताब्दी समारोह की शुरुआत को एक आभासी मंच पर चिन्हित करने
के लिए जो है डाक टिकट को जारी की है। और चौरी चौरा घटना के शताब्दी समारोह का उद्घाटन जो है उसको करने के लिए आयोजित कार्यक्रम के दौरान डाक टिकट जारी किया गया था। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, जीआरएससी ने जो है फर्स्ट पेट्रोल वेसल जोरोस्टर वितरित करने के लिए सेशल्स के साथ जो है अनुबंध पर साइन किया है। तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड जीआरएससी ने जो है सेशल्स कोस्ट गार्ड के लिए एक फास्ट पेट्रोल वेसल एफपीवी जोरेस्टर पहुंचाने के लिए जो है सेशल्स के साथ एक पैक्ट पर जो है साइन किया है। और जोरेस्टर एक शक्तिशाली ईंधन कुशल मंच होगा जो कि पेट्रोलिंग, तस्करी विरोधी, अवैध शिकार और खोज और बचाव कार्यों जैसे संचालन करने में सक्षम होंगे। और एफआरवी के समग्र डिजाइन को जो है जीआरएसई द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया था। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, बीईएल ने जो है जेएससी रोसो बोरोनेक्सपोर्ट रूस के साथ जो है ऑफसेट अनुबंध में प्रवेश किया है। तो अभी 3 फरवरी 2021 को छठा जो भारत रशिया सैन्य औद्योगिक सम्मेलन आईआरएमआईसी बेंगलुरु कर्नाटक में जो है आयोजित किया गया था। इस अवसर पर जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल ने जो है रशिया में एक संयुक्त स्टॉक कंपनी जेएससी जो कि रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के साथ जो है निवेश के तहत एक ऑफसेट अनुबंध में प्रवेश किया। और इसका उद्देश्य जो है बीईएल की सहायक कंपनी बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड पुणे में जो है विभिन्न प्रकार के विमानन हाउसेस के निर्माण के लिए औद्योगिक सुविधाओं की स्थापना करना। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, अभी एमओएफडब्ल्यू को जो है पीएमएफबीवाई के तहत जिलों में जो है फसल छवियों को कब्जा करने के लिए ड्रोन का उपयोग अपनी तरह के पहले पायलट अध्ययन के लिए डीजीसीए की मंजूरी मिली है। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए ने जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर उनको जो है भारत सरकार की फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो है ग्राम पंचायत स्तर पर फसल पैदावार का आकलन करने के लिए 100 जिलों में चावल और गेहूं के खेती को जो है खेतों की छवियों को पकड़ने के लिए ड्रोन उसका उपयोग करने की मंजूरी दी गई है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, पारोस एरोस्पेस और स्पीयर यूएवी ने जो है भारत में निनॉक्स 40 माइक्रो टैक्टिकल यूएवी शुरू करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि फैक्ट पर साइन किया है। तो एरो इंडिया शो 2021 के दौरान इसराइल के स्पीयर यूएवी और भारत की पारस एरोस्पेस सॉल्यूशंस ने जो है भारतीय बाजार में निनॉक्स 40 माइक्रो सामरिक यूएवी सिस्टम उसको जो है पेश करने के लिए जो है एक समझौता ज्ञापन यानी कि एमओयू पर साइन किया है। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, भारत सरकार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत जो है रोपवे और वैकल्पिक गतिशीलता समाधान लाएगा। तो भारत सरकार व्यवसाय का आवंटन नियम 1961 में जो है संशोधन करके भारत सरकार ने एमओआरटीएच मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के दायरे में रोपवे और अल्टरनेट मोबिलिटी सॉल्यूशंस जैसे कि रोपवे, केबल कार, फॉर्निकुलर रेलवे और इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाए हैं। और एमओआरटीएच अब रोपवे और वैकल्पिक गतिशीलता समाधान में विकास, निर्माण, अनुसंधान और नीति निर्माण के लिए जो है जिम्मेदार होगा। देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो है, पर्यावरण मंत्रालय ने उत्तराखंड के यमुना नदी पर लाखवार विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। तो 4 फरवरी 2021 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एमओईएफसीसी ने जो है देहरादून जिले उत्तराखंड में जो है यमुना नदी पर 5747.17 करोड़ रुपए की लागत से लाखवार बिजली परियोजना को प्रोजेक्ट को जो है अभी मंजूरी दी है। और इस प्रोजेक्ट के साथ जो है हर साल 572.54 मिलियन यूनिट तक की जो बिजली जो है उत्पन्न की जा सकती है।
देन उसके बाद और एक जो टॉपिक जो बाढ़ और कोविड प्रतिबंध के कारण 2020 जो है भारत का चाय उत्पादन 9.7% गिर गया है। उच्च दर्ज करने के लिए औसत कीमतें बढ़ी है। तो अभी कोविड 19 महामारी के कारण और बाढ़ और आंदोलन के प्रतिबंधों के कारण जो है 2020 में भारत में चाय का उत्पादन जो है 9.7% घट गया है। और चाय उत्पादन में कमी ने जो है चाय की कीमत को 2019 की कीमत से 31 दशमलव बढ़ाकर 184.69 रुपये प्रति किलोग्राम कर दी है। मूल्य में जो है इस वृद्धि ने भारतीय चाय उद्योग का समर्थन किया है, जो कि उत्पादन लागत बढ़ाने के कारण अभी गंभीर तनाव में था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। ओलारो। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही है। कल हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के करंट अफेयर्स के साथ। तो पूरे हफ्ते की जो करंट अफेयर्स है उसी के साथ कल हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के। तो तब तक के लिए जो है हमारा चैनल देखते रहिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि आपका ये जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर। जय हिंद।